हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान पर। छात्रों, तो आज के एमसीक्यू टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारी कोचिंग नई दिशाएं ने सिवान में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि सीटेट 2 दिसंबर 2021 में सर्वाधिक 95% रिजल्ट देने वाली एकमात्र संस्था है नई दिशाएं। तो इस शानदार सफलता के बाद सीटेट स्पेशल बैच हमारे यहाँ 11 बजे और शाम को 3 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी छात्र हमारी इस कोचिंग नई दिशाएं से ऑफलाइन क्लास के माध्यम से सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, उन छात्रों का स्वागत है। तो आइए आज हम एमसीक्यू जो लेकर आपके सामने ले आए हैं वो आज का है न्यूट्रिशन चैप्टर को, यानी पोषण चैप्टर से। और पोषण से टोटल मैं 16 क्वेश्चन आज आपको कराने वाला हूँ। साथ ही साथ लास्ट में छात्रों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अंत में आपको एक जादू की झप्पी दिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन आपको मैं टेस्ट के तौर पर दूंगा जिसका जवाब आपको लास्ट में जाकर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करें और देखें कि आज पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव के शरीर में पाया जाने वाला शुगर होता है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव के शरीर में पाया जाने वाला शुगर होता है, यानी मानव के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो शुगर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ए सुक्रोज, बी लैक्टोज, सी फ्रुक्टोज और डी ग्लूकोज। तो ध्यान से सुनिएगा, सुक्रोज ये आपका आंसर नहीं बनेगा, बी लैक्टोज भी आंसर नहीं बनेगा, सी फ्रुक्टोज भी आंसर नहीं बनेगा। इसका सही आंसर होगा डी ग्लूकोज। यानी मानव के शरीर में जो ग्लूकोज होता है, जो शुगर होता है, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अगर बात करते हैं सुक्रोज की तो जो टेबल शुगर होता है, जो चीनी हम लोग खाते हैं, वो होता है सुक्रोज। जो दूध में मिठास होता है वो होता है लैक्टोज, और फलों में जो मिठास होता है वो होता है फ्रुक्टोज। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन सुनो, ए में दे रहा है विटामिन ई, बी ऑप्शन है विटामिन के, सी ऑप्शन है विटामिन ए और डी ऑप्शन है विटामिन बी। इसका सही जवाब होगा विटामिन ई। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि जिन चैप्टर को मैं ऑफलाइन क्लास के माध्यम से अपने बच्चों को नई दिशाएं में पढ़ाता हूं, उसका मैं आईक्यू लेवल मजबूत करने के लिए उस पर प्रैक्टिस मैं करवाता हूं। लेकिन जो भी छात्र मेरे से ऑफलाइन क्लास या हमारी कोचिंग से नहीं जुड़े हैं, वो लोग भी घबराएं नहीं, उनको भी बहुत बेहतरीन ढंग से सारी बातों को समझाया जाएगा। इसका आंसर होगा विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई ब्यूटी विटामिन कहलाता है। उसका वजह ये है कि ये अगर कमी हो जाए इसकी बॉडी में, तो इससे उम्र से पहले ही बुढ़ापा चला आता है। यानी कि सुंदरता को निखारने का काम करता है विटामिन ई, जो कि सबसे अधिक होता है नारियल पानी में, तरबूजा में, खरबूजा में, यानी जो भी वाटर सोर्सेस होते हैं उन सारी चीज़ों में विटामिन ई बहुत अधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर कौन सी है। सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर है, यानी नेचुरल शुगर का नाम बताना है जो सबसे मीठा होता है। ऑप्शन देखिए, ए में ले रहा है ग्लूकोज, बी है स्टार्च, सी है सेलुलोज और डी है फ्रुक्टोज। यहाँ जितने भी ऑप्शन है सबके सब प्राकृतिक शुगर ही है, लेकिन इससे पूछा है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर का नाम बताइए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। इसका सही आंसर होगा फ्रुक्टोज, जो कि फलों में पाया जाता है। अगर बात करें ग्लूकोज की, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ग्लूकोज मानव के शरीर में पाया जाने वाला शुगर है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च पौधों में पाया जाता है और सेलुलोज भी पौधों में ही पाया जाता है, जबकि फ्रुक्टोज जो है ये फलों में पाया जाता है। यानी जो भी फ्रूट होते हैं उन सब में जो मिठास होता है वो फ्रुक्टोज के कारण ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इनमें से किससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इनमें से किससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, यानी कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे ऊर्जा हमको एनर्जी नहीं मिलता है। ए दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, बी है विटामिन, सी है वसा और डी है प्रोटीन। आपका सही जवाब होगा विटामिन। ध्यान रखिएगा, विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है और न ही ये उपापचय प्रक्रियाओं में भाग लेता है, यानी कि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है, जो पाचन की प्रक्रिया होता है, उसमें भी विटामिन हिस्सा नहीं लेते हैं और न ही हमको एनर्जी देते हैं। लेकिन याद रखेंगे, अगर विटामिन की कमी हो जाए तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। यानी इसकी कमी से बीमारी तो होता ही है, साथ ही साथ
इसकी कमी होने से जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है, यानी कि जो जैविक क्रियाएं होता है, जैसे कि श्वसन दर होना या वो आपको हृदय का धड़कना या यूँ कहें रक्त परिसंचरण होना, इन सब चीज़ों में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि विटामिन से तो ऊर्जा तो नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से इसकी कमी से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। विटामिन बी वन जिसको हम थायमीन भी कहते हैं, पूछ रहे हैं कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए दे रहा है स्कर्वी, बी दे रहा है रतौंधी, सी दे रहा है बेरीबेरी और डी दे रहा है पैलेग्रा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा बेरीबेरी। एस्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि बेरीबेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। और बात रही अगर पैलेग्रा बीमारी की, तो पैलेग्रा विटामिन बी3 की कमी से होता है। अब सवाल उठता है कि भाई ये बेरीबेरी रोग क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेरीबेरी रोग क्या है। तो बेरीबेरी रोग में मसल मूवमेंट नहीं हो पाता है। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो मसल के चलते होता है, और जब ये रोग हो जाता है तो मसल में मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि पूरा शरीर अकड़ जाएगा, जिस टाइप में बॉडी रहेगा उसी साइज में वो रह जाएगा। स्कर्वी जो है ये मसूड़ों से खून का निकलना है, रतौंधी आँखों से रात को स्पष्ट दिखाई नहीं देना हो गया, और पैलेग्रा जो बीमारी होता है इसमें 2 अंगुलियों के बीच में ईचिंग होता है, यानी खुजली होता है। इस बीमारी को हम पैलेग्रा कहते हैं या 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस विटामिन को ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये कि किस विटामिन को ब्लू विटामिन कहते हैं। ऑप्शन देखो क्या दिया है। ए में दे रहा है B12, बी में है B5, सी में है B7 और डी में है B9। आपका सही आंसर होगा B12। ठीक है, तो ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, B12 जिसको हम साइनोकोबाल्मिन विटामिन भी कहते हैं। इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, और कोबाल्ट जो है ये ब्लू कलर का धातु है। ठीक है ना, इसलिए इसको ब्लू विटामिन भी कहते हैं। और इस विटामिन B12 की कमी से ये आपको जो बीमारी होने का डर रहता है उसको हम कहते हैं मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी आरबीसी का फट जाना। आरबीसी का फट जाने का सीधा सा मतलब है कि इस स्थिति में व्यक्ति को ब्लड कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो ब्लड कैंसर को रोकने के लिए विटामिन B12 का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर B5 की बात करें तो इस विटामिन को हम पैंथोनिक एसिड कहते हैं, और इसकी कमी होने से हेयर फॉल होता है, यानी कि बालों का गिरना शुरू हो जाता है। V7 जो है ये विटामिन बायोटीन कहलाता है, और इसकी कमी से जो बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, मतलब कम उम्र में ही सफ़ेद बाल हो जाते हैं। जबकि बी जो 9 विटामिन है उसको हम प्रेगनेंसी विटामिन भी कहते हैं, और इसको मैलिक एसिड कहा जाता है। इसका जो केमिकल नेम है वो मैलिक एसिड है, और इसकी कमी हो जाने से परनेसियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है। परनेसियस एनीमिया का मतलब हो गया कि हीमोग्लोबिन जो है धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में घटने लगेगी। और हीमोग्लोबिन के घटने का सीधा सा मतलब है कि आरबीसी की ब्लड में आरबीसी कम हो जाएगा। आरबीसी कम होने का मतलब हो गया कि ब्लड की कमी हो जाएगी। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गया है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि डेयरी उत्पाद में सबसे अधिक कौन सा विटामिन मिलता है। जी हाँ, डेयरी प्रोडक्ट का यहाँ पर मतलब हो गया कि दूध उससे बने हुए जो उत्पाद होते हैं, दूध से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, या मेवा मिष्ठान जो दूध से बनता है, इन सब में पूछ रहा है कि सबसे अधिक कौन सा विटामिन मिलता है, यानी कि दूध से बने हुए चीज़ों में सबसे अधिक कौन सा विटामिन होता है। ऑप्शन देखो दिया है विटामिन B9, ए नंबर ऑप्शन में है विटामिन B9, बी में है B12, सी में है B2 और डी में दे रहा है B3। आपका सही आंसर होगा सी, विटामिन B2। विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, राइबोफ्लेविन यानी जिसको हम एलो विटामिन के नाम से भी जानते हैं, इसको एलो विटामिन भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक जो है ना डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आता भी है कि गाय का जो पीला दूध होता है, जो गाय के दूध का जो पीलापन होता है वो किसके चलते होता है, तो ये राइबोफ्लेविन के चलते होता है। राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 के चलते, है ना। तो याद रखिएगा कि डेयरी प्रोडक्ट में ये
सबसे अधिक पाया जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में तो इससे ब्लिस्टर्स, जो टंग्स के ऊपर ब्लिस्टर पड़ जाते हैं या लिप्स के ऊपर भी ब्लिस्टर हो जाते हैं, मतलब मुंह में छाले का पड़ना जो बीमारी है वो इसी विटामिन की कमी से होता है। और बात रही B3 की, तो इसको हम नियोसिन कहते हैं, और जिसकी कमी से पेलाग्रा बीमारी होता है, जिसमें 2 अंगुलियों के बीच इचिंग शुरू हो जाता है, खुजली शुरू हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन दे रहा है विटामिन बी है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन ई, और डी ऑप्शन दे रहा है कि बी और सी दोनों। याद रखिएगा, जो घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा है उसमें क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे बनता है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 तरह के हो जाते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो यहाँ पर किस में पूछा है? जल में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, और ऐसा ऑप्शन देखिए डी नंबर में दे रहा है बी और सी दोनों, तो ये आपका सही आंसर है। जबकि अगर वसा में यानी लिपिड्स में घुलनशील की बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा आपको बी और सी को छोड़कर ए, डी, ई और के, ये सारे विटामिन वसा में घुल जाते हैं, जबकि जल में केवल घुलता है कौन? बी और सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एथलेटिक्स को तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या देना चाहिए? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एथलेटिक्स को तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या देना चाहिए, यानी कि एक धावक जो दौड़ रहा हो और उसका एनर्जी अचानक खत्म होने लगे तो उस स्थिति में उसको तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या देना बेहतर रहेगा? ऑप्शन देखो क्या दे रहा है, विटामिन ए, बी ऑप्शन दे रहा है वसा, सी ऑप्शन दे रहा है प्रोटीन, और डी ऑप्शन दे रहा है कार्बोहाइड्रेट। आपका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। उसका कारण देखिए क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पाचन का जो प्रोसेस होता है ना, वो मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में जाकर संपन्न होता है, यानी सबसे आखिरी जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, लेकिन स्टार्टिंग मुंह से होता है। तो मुंह में ही सबसे पहले हम किसी भोजन को रखते हैं। स्पष्ट है कि जब मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू होगा तो वो चीज़ है मुंह में सबसे पहले पचेगा, जिस चीज़ को हमें ज़रूरत तुरंत की हो जाएगी, यानी जिससे हमको ऊर्जा तत्काल में चाहिए वो चीज़ अगर हमको मिल जाएगा तो उसका पाचन सबसे पहले हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है और 70% कार्बोहाइड्रेट हमारा मुंह में पच जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसके अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसके अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। ए दे रहा है विटामिन बी, बी ऑप्शन है वसा, और सी जो ऑप्शन है प्रोटीन, और डी जो ऑप्शन है वो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो किसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? भाई जी कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब चीज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से बीपी की शिकायत हो जाती है। तो याद रखिएगा, ज़्यादा तैलीय चीज़ खाने से, और तैलीय चीज़ में क्या मिलता है? वसा मिलता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा वसा। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वसा में सबसे अधिक होता है, इसलिए वसा के अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल का जमाव चर्बियों में होने लगता है, जो आगे चलकर ब्लड सर्कुलेशन में बाधा बन जाता है और उसी के चलते हाई बीपी की शिकायत हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दूध के मीठा होने का कारण क्या है, यानी दूध किसके चलते मीठा लगता है? ठीक है, ऑप्शन देखो, ए में दे रहा है माल्टोज, बी दे रहा है लैक्टोज, सी दे रहा है सुक्रोज और डी दे रहा है फ्रुक्टोज। तो याद रखिएगा, दूध का जो मिठास होता है, जो दूध में शुगर होता है, जो मीठा लगता है, वो किसके चलते होता है? लैक्टोज के कारण। इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि माल्टोज जो है ना, ये जो सीड होते हैं, सीड वाली चीज़ जिसको हम बीज बोलते हैं, जिन चीज़ों का हम बीज खाते हैं और जो मीठा लगता है उसमें माल्टोज होता है। जबकि सुक्रोज की बात करें तो ये टेबल शुगर जो हम घरों में चीनी खाते हैं या जो मीठा खाते हैं उसमें सुक्रोज होता है। और फ्रुक्टोज की बात करें तो ये आपको फलों में पाया जाता है ना। तो लैक्टोज याद रखिएगा कि लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। जबकि ये भी क्वेश्चन आदि याद रखना है कि क्वेश्चन आता है कि किस की अधिकता से दूध फट जाता है। तो विटामिन कौन सा होगा? विटामिन सी, यानी विटामिन सी अगर ये हो गया तो दूध क्या हो जाएगा? फटेगा। इसका मतलब कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है और एसिड से दूध को दिक्कत है, ठीक है ना। तो दूध के फटने का वजह है लैक्टिक एसिड का हो जाना। लैक्टिक एसिड के चलते जो है दूध फट जाता है। दूध में वैसे भी ध्यान रखिएगा कि विटामिन सी इसी के चलते नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी रहेगा तो दूध को फाड़ देगा, है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि जब 20 एमिनो एसिड के कण आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब 20 एमिनो एसिड के कण आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑप्शन दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा और डी ऑप्शन है विटामिन। आपका सही आंसर बन जाएगा इसमें बी
प्रोटीन। याद रखिएगा, जो प्रोटीन होता है उसका बेसिक यूनिट होता है एमिनो एसिड, यानी कि सबसे छोटा कण, प्रोटीन के सबसे छोटे कण को हम एमिनो एसिड कहते हैं। और जब 20 एमिनो एसिड के कण बनते हैं तो एक प्रोटीन का कण तैयार होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। जबकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो ग्लाइकोजेन होता है, ठीक है, और वसा का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो ग्लिसरॉल होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इनमें से कौन कृत्रिम शुगर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन कृत्रिम शुगर है, यानी कि वैसी शुगर का नाम बताना है जिसको मानव बनाया हो। ऑप्शन देखो भाई, ए में दे रहा है फ्रुक्टोज, बी में दे रहा है सेलुलोज, सी में दे रहा है लैक्टोज और डी दे रहा है एस्पार्टिन। तो फ्रुक्टोज जो होता है ना, यह ध्यान रखिएगा, फलों में पाया जाता है और फल जो होता है प्राकृतिक होता है। सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है और पेड़ पौधे प्राकृतिक होते हैं। लैक्टोज दूध में पाया जाता है और दूध की बात करें तो दूध की प्राप्ति हमें जानवरों से होती है, तो जानवर भी क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। अब एक बच गया आपका एस्पार्टिन। एस्पार्टिन जो है ये कृत्रिम शुगर है, यानी मानव द्वारा बनाया गया शुगर है जो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। याद रखिएगा कि यह एक चम्मच जो होता है एस्पार्टिन वो 50 चम्मच टेबल शुगर के बराबर होता है। यानी 50 चम्मच जो आपके घरों का चीनी होगा उसको अगर आप खाएंगे तो एक चम्मच एस्पार्टिन खाने पर ही उतना आपको मिठास मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सबसे कृत्रिम मीठा शुगर कौन सा है, एस्पार्टिन। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन हार्मोन विटामिन है। हार्मोन विटामिन किसको कहेंगे जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हार्मोन विटामिन कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, हार्मोन विटामिन पूछा है। इसमें आपको ऑप्शन ए दे रहा है फिलोक्विनोन, बी दे रहा है नियोसिन, सी दे रहा है कैल्सीफेरॉल और डी दे रहा है टोकोफेरॉल। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो विटामिन का जो नाम है ना वो न देकर उसका केमिकल नेम दे दिया है। तो फिलोक्विनोन विटामिन के को कहते हैं। नियोसिन, ये नियोसिन यहाँ पर देखिएगा इस के को कहते हैं, ये के का नाम हो गया। और नियोसिन जो हो गया ना, नियोसिन ये B3 का नाम हो गया, ये आपका हो गया B3 का नाम। जबकि कैल्सीफेरॉल जो है ये आपका हो गया विटामिन डी का नाम। ये ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का नाम। और टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भाई हार्मोन विटामिन कौन सा कहलाएगा। तो हार्मोन विटामिन हम कैल्सीफेरॉल को कहते हैं, यानी विटामिन डी को कहते हैं। हार्मोन इसलिए कहते हैं विटामिन क्योंकि जो भी चीज़ें हमको माता पिता से जन्मजात मिल जाता हो वो चीज़ हार्मोन कहलाता है। और विटामिन डी जो है वो स्किन में पाया जाता है, जो प्रकाश से काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होता है और जैसे ही प्रकाश उस पर पड़ता है स्किन पर तो विटामिन डी मिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि स्टिमुलेट करने का काम करता है सनलाइट, है ना। स्टिमुलेट करने का मतलब हो गया उत्तेजित करने का काम करता है। तो स्किन जो है हमको प्राकृतिक तरीके से माता पिता से ही मिला हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये विटामिन डी जो होता है वो एक हार्मोन विटामिन है। और याद रखिएगा कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं। बच्चों में जो रोग हो जाता है इसकी कमी से उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। जबकि युवा लोगों में अगर इसकी कमी हो जाए तो उस बीमारी को हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। दोनों में हड्डियां सूख जाती हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि चावल को अधिक देर तक धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई कि चावल को अधिक देर तक धो दें तो उससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि चावल जो हम लोग खाते हैं उस चावल को अधिक देर तक पकाने से पहले धोना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका विटामिन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन देखो क्या दिया है। ऑप्शन इधर है कि विटामिन सी नष्ट हो जाता है, बी दे रहा है कि विटामिन डी नष्ट हो जाता है, सी दे रहा है कि विटामिन B1 नष्ट हो जाता है और डी दे रहा है कि विटामिन B6 नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, चावल को अधिक देर तक अगर धो देते हैं तो उससे B1 विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, यानी थायमिन नष्ट हो जाता है। अब रही बात कि भाई ये कैसे, तो याद रखिएगा जो विटामिन B1 की जो सोर्स होते हैं ना वो सारे के सारे सीड वाले अन्न होते हैं, सीड वाले अन्न, यानी वैसे अन्न जिसका हम बीज खाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि राइस यानी चावल का हम बीज ही खाते हैं ना, व्हीट गेहूं का भी बीज ही खाते हैं। कॉर्न की बात करें यानी कॉर्न का मतलब आपका हो गया ये भुट्टा जिसे आप कहते हैं, या जिसको आप मक्का कहते हैं तो उसका भी बीज ही हम खाते हैं। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भी हम क्या है, बीज ही खाते हैं। तो जितने बीज वाली चीज़ें हैं ना उसमें पर्याप्त मात्रा में होता है विटामिन B1। तो चावल भी एक प्रकार का बीज है और इसको अधिक देर तक धो देंगे तो इससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, विटामिन
B1 नष्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि B1 नष्ट होता है। जबकि एक और क्वेश्चन आता है कि अधिक देर तक सब्जियों को अगर पका दें तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो अधिक देर तक पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी ताप से बिल्कुल प्रभावित होता है। जैसे ही ताप बढ़ेगा विटामिन सी का नुकसान होना शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है किस विटामिन की कमी से। ऑप्शन देखो क्या दे रहा है भाई। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन डी, ऑप्शन सी में है विटामिन के और ऑप्शन डी में दे रहा है विटामिन सी। आपका सही आंसर होगा विटामिन सी। याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो कि सबसे अधिक आंवला में मिलता है। याद रखिएगा अगर ये कम होगा तो इससे प्रतिरक्षा प्रणाली तो कमजोर होगी ही होगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको एंटी कार्सिजोनिक विटामिन भी कहते हैं। कार्सिजोनिक विटामिन का मतलब हो गया कि कैंसर रोकने वाला भी विटामिन होता है। एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन भी होता है और हीट सेंसिटिव विटामिन भी होता है। साथ ही साथ ये वाउंड हीलिंग विटामिन होता है। वाउंड हीलिंग का मतलब होता है कि घाव भरने वाला विटामिन भी विटामिन सी ही होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा बनेगा, विटामिन सी। वैसे भी आप जानते ही होंगे कि जब कोरोना आया था तो कोरोना के दौर में जो है लोग अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर रहे थे, और इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए विटामिन सी जो है अधिक मात्रा में लोग ले रहे थे। डॉक्टर भी विटामिन सी की गोलियां दे रहे थे कि भाई विटामिन सी की गोली खाइए ताकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत रहे और कोरोना का अटैक न होने पाए। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आइए आखिरी में बारी है जादू की झप्पी का, वो क्वेश्चन जिसका आप इंतजार लगातार कर रहे थे। उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है लास्ट में, और मुझे बताना है कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब देने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आज का जादू की झप्पी क्वेश्चन है, किससे सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। जी हाँ छात्रों, ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किससे सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन है विटामिन, बी है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। यानी आपको जवाब देना है कि किससे सबसे अधिक हमको एनर्जी मिलती है, विटामिन से या प्रोटीन से या वसा से या कार्बोहाइड्रेट से। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और यदि आप जवाब न दे पाएंगे तो मैं अगली वीडियो में इसका जवाब दूंगा। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।